नमस्कार, आप एग्जाम टूर देख रहे हैं। बिहार में देखिएगा लगातार शिक्षक भर्ती चल रही है, लेकिन शिक्षक भर्ती होने के बाद कई सारा मामला संज्ञान में आ रहा है। सबसे बड़ा समस्या ये हो रहा है, पकड़कर शादी हो जा रहा है। दूसरा, यहाँ पे देखिएगा शैक्षणिक कार्य के दौरान मोबाइल चलाने पर डीओ ने शिक्षिका से किया शो कॉज। यहाँ पे देखिएगा बीपीएससी शिक्षक ने 9वीं की छात्रा को लेकर फरार हो गया। ये समाज पर कैसा प्रभाव डालेगा, इस बात को आप समझिए। ये शिक्षक हैं और गुरु, ये तार तार ये लोग कर रहे हैं। खासकर आप देखिएगा जिस तरीका से बीपीएससी के द्वारा बहाल जो शिक्षक हैं, थोड़ा सा कम एज है, लेकिन जो काम कर रहे हैं वो गलत कर रहे हैं। ये सब ना करें। ये इसलिए वीडियो बनाया जा रहा है ताकि सभी लोग देख लें और अपने मर्यादा को समझें कि आपका क्या मर्यादा है। आप शिक्षक हैं, आप शिक्षिका हैं, आपका कुछ दायित्व है। आप समाज के प्रति जरूर उस दायित्व का पूरा करें, क्योंकि आपको देखकर कई सारे लोग रोल मॉडल मानते हैं। कई सारे छात्र हो या छात्र के अभिभावक हो या कोई भी हो, आपको देखकर जरूर कुछ सीखें और आपको उस तरीका से रहना चाहिए। जब आप शिक्षक बन चुके हैं तो कम से कम इन सारे चीज से ऊपर उठिए। इन सारे चीज से ऊपर उठकर आपका जो दायित्व है, बिहार के जो शिक्षा व्यवस्था है, आपका जो दायित्व दिया गया है, कम से कम अच्छा से पढ़ाया कीजिए ताकि बिहार का भविष्य का निर्माण हो सके, बिहार में अच्छा एक शैक्षणिक माहौल बन सके। लेकिन देखिए, ये सब जो चल रहा है ये सही नहीं है। ये कोई भी व्यक्ति इसको सही नहीं कर सकता है। ये इसलिए दिखाया जा रहा है ताकि जो शिक्षक है, अगर इस तरीका का कोई काम कर रहे हैं, कोई हरकत कर रहे हैं, तो अभी से भी सुधर जाएं, ताकि ये काम, ये शिक्षा विभाग संज्ञान में जो ले रहा है, इसके बाद इन पर पॉक्सो एक्ट भी लगाया जा चुका है। सब कुछ बताएंगे। यहाँ पे देखिए, इनको तो मिला है पढ़ाने के लिए 40-45 हजार रुपया उठाएंगी, लेकिन वहां पे जाकर मोबाइल और स्वेटर बुनने का काम अभी भी शिक्षिका लोग कर रही है। ये सब सही नहीं है किसी तरीका से। 10 मिनट 5 मिनट लेट पहुंचेंगी। आप देखिएगा कोई कहीं से हाजिरी अपना बना दे रहा है, कहीं से जाकर कुछ भी कर दे रहा है, तो ये कुछ हद तक सही नहीं है। यहाँ पे देखिए, ये मामला रघुनाथपुर प्रखंड का है। एक शिक्षिका द्वारा विद्यालय में मोबाइल के अधिक उपयोग करने पर इन लोगों को लत लग गया है। और एक मैं शिक्षा विभाग से यही कहूंगा, जितने लोग सरकारी शिक्षक हैं जो YouTube पर आके बिना मतलब का ज्ञान दे रहे हैं, वहीं उनको विद्यालय में पढ़ाने के लिए बोल दीजिए नहीं पढ़ाएंगे, कोई मतलब नहीं है। वहीं इन शिक्षिका को बोलिए कि विद्यालय में सिवान की है, पढ़ा ले, नहीं पढ़ाएंगे, मोबाइल चलाएंगे, लेकिन YouTube पर वीडियो डालेंगे। YouTube पर किस तरीका से वीडियो डालेंगे? डांस का वीडियो मिल जाएगा, कुछ अलग इतर तितर का वीडियो मिल जाएगा। कुछ लोग जो बाहर के शिक्षक हैं, उन लोग का देखिएगा, ठंडा पड़ रहा है, नहीं यार भाई, अब छोड़ के चल जाओ, नहीं आना है तो आप नहीं पढ़ाइएगा तो चल जाइए। बारिश हो रहा है, नहीं है, बारिश में पुलिस काम करेगी, आप पैसा केवल उठाइएगा। ये सब सही नहीं है। यदि आप मेरे बात से सहमत हैं, यदि बिहार के अभिभावक देख रहे हैं, तो कम से कम आप ये जरूर उम्मीद करें कि मंथ में एक बार आप अपने विद्यालय में जरूर जाएं। आपके विद्यार्थी वहां पे पढ़ रहे हैं, आपके बालक नहीं पढ़ रहे हैं, ठीक है, मान लेते हैं आपका बेटा बेटी बड़े हो गए हैं, अच्छी बात है। कम से कम आपका भी दायित्व बनता है कि सरकारी विद्यालय में जाकर देखें कि क्या कुछ चल रहा है। ये यदि केवल बिहार के लोग सजग हो जाएं तो ये सब बंद हो जाएगा। बिहार के लोग को जरूर इसमें सजग होना चाहिए। और मैं सभी अभिभावक से, सभी जनप्रतिनिधि से, सभी से मैं विनती करता हूं कि कम से कम इस तरीका के जो शिक्षक हैं उन पर जरूर आप लोग संज्ञान लें। गांव के लोग जरूर देखें। कई सारे ऐसे शिक्षक हैं, कई सारे फर्जी शिक्षक हैं जो फर्जी काम कर रहे हैं, उन पर भी रोक लगनी चाहिए। शिक्षा विभाग कितना करेगी? तो आप उस क्षेत्र के गार्जियन हैं, आप उस क्षेत्र के मुखिया हैं, आप उस क्षेत्र के जनप्रतिनिधि हैं, तो ऐसे शिक्षकों पर जरूर लगाम लगाएं। देखिए, यहाँ पे गुरु शिष्य की पवित्रता को समाप्त कर दिए, कलंकित कर दिए। 9वीं की छात्रा को लेकर फरार होने वाले गुरुजी को पुलिस ने वैज्ञानिक तरीका से गिरफ्तार कर लिया। गिरफ्तार शिक्षक उत्क्रमित माध्यमिक विद्यालय, देखिए नाम लेना सही नहीं, बीपीएससी शिक्षक द्वारा बताए जा रहे हैं। बिहार ने नाबालिग छात्रों को मेडिकल जांच कराकर 164 की बयान में जुटी है। वहीं पुलिस के रडार पर गुरुजी छात्रों को भगाने में सहयोग करने वाले एक और गुरुजी हैं। जो छात्रा को भगाए हैं एक और गुरुजी हैं, जरा सोचिए। विद्यालय में एक शिक्षिका भी है, छात्रा के साथ फरार हो गई। ये सब कैसे चलेगा? छात्र और शिक्षक, छात्र और शिक्षिका, गुरु शिष्य, ये जो संवाद ये है, जो पवित्रता है, उसको ये लोग तार तार कर दे रहे हैं। तो इन सारे चीज पर भी रोक लगनी चाहिए। अब रोक कैसे लेगा? इस पर सब शिक्षा विभाग या सब कुछ तो संज्ञान नहीं ले सकता। तो सब कम से कम ग्रामीण क्षेत्र के लोग आप जरूर अपने विद्यालय में जाएं, आप जरूर वहां पे देखें। कम से कम एक सप्ताह में 1-2 बार आप विजिट करें। कम से कम मंथ में वहां के मुखिया जो है या कोई जिला परिषद है या जो भी है, एक बार जरूर जाए, देखें क्या कुछ चल रहा है। वहां पे पढ़ाई कम, गपास्टिंग ज्यादा चल रहा है।
शिक्षा विभाग कितना भी निगरानी कर रहा है फिर भी ये लोग मान नहीं रहे हैं। तो इसलिए आपका भी कर्तव्य बनता है आप जाएं। कई सारे ऐसे फर्जी शिक्षक हैं जो ये सब काम कर रहे हैं। बहुत लोगों को फर्जी बोलने पर दर्द होता है कि फर्जी शिक्षक आप क्यों बोलते हैं। फर्जी मैं इसलिए बोलता हूं डॉक्यूमेंट फर्जी है, फर्जी मैं इसलिए बोलता हूं चूंकि उनका काम फर्जी है, फर्जी मैं इसलिए बोलता हूं जो उनके पास क्वालिफिकेशन नहीं है फिर भी शिक्षक बने हुए हैं। यदि बिहार सरकार, बिहार शिक्षा व्यवस्था या बीपीएससी या शिक्षा विभाग या बिहार सरकार के सभी अधिकारी यदि ईमानदार हो जाते, सही तरीका से जांच करते, तो इसकी नौबत नहीं आती किसी भी शिक्षक के साथ। यहां आप देखिए 89 नंबर 91 नंबर इस तरीका से अंक ला के लोग बाहर पड़े हुए हैं, या आप कम अंक वाले बहाल हो गए हैं, फर्जी डॉक्यूमेंट्स लगा के बहाल हो गए हैं। अभी इसके बाद मैं एक नोटिस दिखाऊंगा, उस नोटिस को आप जरूर देखिएगा। तो ये सब सही नहीं लग रहा था, लेकिन बनाना इसलिए मैं सही समझा। कई सारे शिक्षक इस तरीका के हैं जिनको मैं बार बार समझा रहा हूं कि ये सब काम न करें, आपको पढ़ाना काम है, पढ़ाएंगे कम। और एक बात मैं बता दूं, अभी आप देखिएगा ये अरेराज का मामला है, यहां पे देखिए सिवान का है। आकांक्षा कुमारी सिंह बीपीएससी से नवनियुक्त, इसके विरोध में प्रधानाध्यापक मुन्ना कुमार सिंह ने शिकायत की। शिक्षिका के विरोध में डीओ को दिए गए शिकायत पत्र में प्रधानाध्यापक ने आरोप लगाया कि आकस्मिक अवकाश को स्वीकृति करने के बाद भी पंजी में हाक और व्हाइटनर लगाकर उपस्थिति बनाती है। जरा सोचिए कितना दादागिरी है इन लोगों का कि जब ये छुट्टी पर है फिर भी आकर क्या करती हैं, यहाँ पे व्हाइटनर लगाकर अपना बना देंगी कि हाँ हम आए हुए हैं, उपस्थित हैं। जरा सोचिए, महिला है, महिला का सम्मान सबको करना चाहिए, लेकिन महिला होकर इस तरीका से आप कर रही हैं, सही नहीं है। ये पढ़ाएंगी नहीं, रील बनाएंगी, अभी भी रील बन रहा है। और मेरा नम्र निवेदन है शिक्षा विभाग से कि जितने भी बहाल शिक्षक हैं उन सभी शिक्षकों का जितना भी सोशल साइट है उसको बंद कराया जाए। जैसे यूट्यूब हो गया, इंस्टा हो गया, इन सारे चीज को बंद कराइए। इसका कारण ये है कि वो लोग जब वेतन मिल रहा है तो यूट्यूब बनाने का क्या जरूरत है, नहीं तो उनको छोड़ दीजिए, यूट्यूबर ही बन जाए, शिक्षक यूट्यूबर बने। कई सारे ऐसे शिक्षक हैं जो आपके शिक्षा विभाग को भी कलंकित कर रहे हैं, आपके विरोध भी जा रहे हैं। आप भी बोले थे कि मीडिया नहीं जाएगी, ये क्या कर रही हैं, ये वहां पे क्या कुछ कर रही हैं, ये शिक्षक का क्या कारनामा है। तो इन ऐसे शिक्षकों पर जरूर आप कानूनी कार्रवाई कीजिए। और जो शिक्षक भर्ती में गलत तरीका से बहाल हुए हैं उन सभी शिक्षकों को बाहर किया जाए। और वह जो सीट खाली हो रहा है वो चाहे TRE 1 वाला हो या TRE 2 वाला हो या TRE 3 का जो डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन चलेगा 21 तारीख से, उसमें कई सारे बदलाव की जरूरत है जो आप जानते हैं। कम से कम DV से पहले उनका टोटल डॉक्यूमेंट्स की जांच की जाए। जो वाटर मार्क्स के लिए आप ओपन करते हैं कि वाटर मार्क लग जाए, तो उसको लेकर बहुत सारे ऐसे विद्यार्थी हैं जो अपना डॉक्यूमेंट्स बदल देते हैं, पहले कुछ और डालते हैं बाद में कुछ और डालते हैं। कई सारे लोग ऐसे हैं जिनके पास यहाँ का आवासीय नहीं है लेकिन फर्जी आवासीय बनवाए हुए हैं, उन सभी पर भी कार्रवाई होनी चाहिए। कई सारे ऐसे शिक्षक हैं जो दिव्यांग नहीं है ना विकलांग है, फिर भी अपना दिव्यांगता और विकलांगता बनवाकर बहाल हुए हैं। कई सारे ऐसी महिला हैं जो बिहार की नहीं है फिर भी बिहार का लाभ ले रही, तो उन सभी चीज को जांच होना चाहिए। यह जांच पहले ही हो जाए ताकि सारा सीट भरा जा सके। मैं फिर से कहूंगा, इन शिक्षक के बारे में और इन शिक्षिकाओं के बारे में आपका क्या विचार है, अपना अपना राय कमेंट सेक्शन में जरूर कमेंट करें। जय हिंद।